अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बीकन। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करके आए कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स क्या है, और हमने वहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं। ठीक है, और इनकी जो सिक्रीशन है वो हार्मोन्स होते हैं, और डायरेक्टली जो सिक्रीशन है ये ब्लड में सिक्रीट आउट होते हैं। ठीक है, और ब्लड में पहुंचने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं पूरे बॉडी में, और फिर अपने टारगेट सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि थ्रू दी पर्टिकुलर रिसेप्टर करते हैं, और फिर वहाँ उस रिसेप्टर से बाइंड करके अपना पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली जो हार्मोन्स है आपके पास, वो क्या है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। जब ये अपने ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं, कि ब्लड में सिक्रीट आउट कर दी जाती है, तो अपने टारगेट सेल को जब ये पहचानते हैं, ठीक है, ब्लड में आने के बाद अपने टारगेट सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद जब इसे बाइंड करते हैं, तो अब ये क्या पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं कि सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, वो ग्लैंड है जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स विच एक्ट ऑन दियर पर्टिकुलर टारगेट सेल विच इन्फ्लुएंस दिस सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर एग्जांपल ये है आपका टारगेट सेल। ठीक है, अब टारगेट सेल के ऊपर क्या मैं आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपका टारगेट सेल, यहाँ पर एक पर्टिकुलर आपके पास रिसेप्टर बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि आपके पास आएगा एक रिसेप्टर आ रहा है, फॉर एग्जांपल सॉरी ये आपका हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन है आपके पास ये। ठीक है, ये हार्मोन है, जैसे ही इसके पास आएगा, क्योंकि ये इसका रिसेप्टर है, इसकी शेप से रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो अब क्या होगा कि ये इसकी शेप से रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो ये इसे बाइंड कर जाएगा। जब ये बाइंड कर जाएगा तो ये अपना पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं हार्मोन। जब वो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं तो हार्मोन्स भी ऐसे सिक्रीट नहीं होंगे अगर कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई सिग्नल जनरेट हुआ है, यानी कि किसी ना किसी हार्मोन की नीड पड़ी है। जब स्पेसिफिक सिग्नल जनरेट हुआ है, उसी की वजह से आपके पास हार्मोन सिक्रीट होगा एंडोक्राइन ग्लैंड से, एक पर्टिकुलर हार्मोन। ठीक है, फिर वो आपके पास जो है सिक्रीट आउट कर दिया जाएगा ब्लड में सिक्रीट आउट करने के बाद वो अपने टारगेट सेल को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, जब वहाँ पर वो टारगेट सेल पे पहुंच जाएगा, तो मैंने बताया यहाँ पर कि वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद अपना एक्शन परफॉर्म कर देगा। बच्चों यहाँ पर जब एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जब तक वो एक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, तो ये कौन सा मैकेनिज्म आपके पास ऑनगोइंग है, ये आपके पास पॉजिटिव फीडबैक का मैकेनिज्म ऑनगोइंग है। यानी कि जब तक एक्शन परफॉर्म नहीं हो जाता, तो जब तक एक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ये जो मैकेनिज्म ऑनगोइंग रहेगा वो पॉजिटिव फीडबैक का रहेगा। ठीक है, अब जब एक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब रिवर्स में एक्शन होगा, वो जो रिवर्स में एक्शन होगा वो कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक। स्टूडेंट, अब आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि आप लोगों की हमारी नॉर्मल बॉडी में हार्मोन्स का रिलीज होना और उसका स्टॉप हो जाना, दो मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो ऑनगोइंग होता है। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो जो पॉजिटिव फीडबैक है, इसमें जो आपकी बॉडी है ना, वो आपके सेट पॉइंट पे दोबारा से रिटर्न बैक नहीं हो सकती। ठीक है, उसको आपके सेट पॉइंट पे दोबारा लाने के लिए आपके पास एक मैकेनिज्म है, एक फीडबैक मैकेनिज्म है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब होता क्या है कि आपकी बॉडी में क्या है, एक पर्टिकुलर टारगेट सेल से स्टिमुलस रिलीज हुआ कि भाई इस चीज़ की, इस हार्मोन की जो है आपके पास ज़रूरत है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि हार्मोन्स की जो रिलीजिंग पावर है, यानी कि जो रिलीजिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, और हार्मोन जल्दी से जल्दी सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जब हार्मोन सिक्रीट हो गए, तो जब तक वो एक्शन परफॉर्म नहीं हो जाएगा, कंप्लीट नहीं हो जाएगा, वो हार्मोन रिलीज होता रहेगा। अब इसको स्टॉप भी तो होना है ना, अब एक्शन तो परफॉर्म हो गया, लेकिन वो हार्मोन कंटिन्यूसली सिक्रीट आउट होता रह रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपके पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है कि हार्मोन रिलीज तो हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी दोबारा से अपने सेट पॉइंट पर दोबारा से खुद से नहीं आ पाती है। उसके इन्फ्लुएंस में आपके पास नेगेटिव फीडबैक साइमल्टेनियसली परफॉर्म होता है, यानी कि जब एक्शन परफॉर्म हो गया, ठीक है, जब एक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि अब उस हार्मोन की पर्टिकुलर हार्मोन की मजीद ज़रूरत नहीं है, तो अब जो एक्शन है वो रिवर्स में जाएगा, यानी कि अब वो टारगेट सेल जो है वो स्टिमुलस भेजेगा कि अब इस हार्मोन के रिलीज को स्टॉप कर दिया जाए। ठीक है, अब स्टॉप क्यों किया जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है एक होम्योस्टेसिस बैलेंस होता है। ठीक है, बॉडी बैलेंस होता है। अगर वो बॉडी बैलेंस नहीं मेंटेन होगा, तो आपकी बॉडी में सर्टेन जो है फर्दर कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के सेट पॉइंट को दोबारा से अचीव करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑनगोइंग होता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि हमारी मेल और फीमेल बॉडी के अंदर वैसे तो ऑलमोस्ट जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड सेम है, जस्ट एक डिफरेंट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लोकेशन और उसका छोटे छोटे फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम शो की है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास मौजूद है यहाँ पर पिनियल ग्लैंड, जिसे हम पाइनियल ग्लैंड भी कहते हैं। ये आपके ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल के रूफ में प्रेजेंट होती है, और ये बहुत ही छोटी होती है साइज में, यानी कि वेरी स्मॉल इन साइज एंड प्रेजेंट्स इन दी थर्ड वेंट्रिकल रूफ। ठीक है, यानी कि थर्ड वेंट्रिकल के रूफ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पर मौजूद है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को आपके पास मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपके अदर डिफरेंट जो हार्मोन्स है ग्लैंड्स है उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बेसिकली दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और बीच में एक इंटरमीडिएट लोब भी होता है। अच्छा, ये प्रेजेंट क्या होता है, ये बिलो दी हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, और ये भी आपके पास ब्रेन के रीजन में ही मौजूद होता है। ठीक है,
अच्छा, तो अब आपके पास थर्ड जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड जो है आपके बटरफ्लाई शेप का होता है। अच्छा, इसके बेसिकली इसके भी 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, और 2 लोब्स होते हैं, और इसके पास क्या है, ये आपके नेक रीजन में मौजूद है, यानी कि आपके पास लैरिंक्स के इन फ्रंट साइड पे, इन फ्रंट रीजन में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे भी आपके पास यहाँ पर 4 स्मॉल साइज होते हैं, 4 स्मॉल साइज आपके पास जो है ग्लैंड है, जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे मौजूद है, 4 स्मॉल इसके जो है वो ग्लैंड है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद आपके पास थाइमस। थाइमस आपके पास जो है चेस्ट रीजन में होता है, चेस्ट रीजन में होता है, और ये भी चेस्ट रीजन में आपके पास जो मीडियस्टिनम रीजन है, यानी वहाँ पर मौजूद, उसके बैक साइड पे मौजूद होती है हार्ट रीजन के, ठीक है। मीडियस्टिनम के बैक साइड पे आपके पास थाइमस ग्लैंड मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड जो है आपके राइट और लेफ्ट किडनी दोनों के ऊपर मौजूद होती है, ठीक है, यानी कि इसके पिरामिड शेप होते हैं, इस शेप की ये होती है, ठीक है। आपका जो नीचे है वो किडनी होती है, मीन्स कि ये आपकी किडनी है, ठीक है। किडनी के ऊपर आपके पास पिरामिड शेप की जो है ना वो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, दोनों किडनी की साइड पे आपके पास एड्रिनल ग्लैंड मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है आपके पास है पैनक्रियाटिक सेल। पैनक्रियाटिक जो है आपके स्टमक के साइड पे मौजूद होता है, ये रहा। अच्छा, इसके पास जो सेल्स है वो पैनक्रियाटिक सेल जो है वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाते हैं, ठीक है। अब वो आपके पास डिफरेंट सेल्स है जो डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज कर रहे होते हैं, और ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड ही है। इसके बाद आपके पास आ जाता है ओवरी, जो कि फीमेल्स में होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इसके ऑल्टरनेट आपके पास जो मेल्स में है वो टेस्टिस एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद होते हैं, ठीक है। ओवरी और टेस्टिस दोनों जो है वो रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड है, दोनों जो है वो आप लोगों के पास जो है पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करती है। फीमेल्स में 2 ओवरीज होती है जो पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करती है, और मेल्स में भी 2 टेस्टिस होते हैं जो पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो ये बेसिकली अब सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो आप एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको रीजन्स बता दी है। पेनियल ग्लैंड जो है वो आपके ब्रेन में मौजूद है। पिट्यूटरी भी आपके ब्रेन साइड रीजन में मौजूद है। थायराइड ग्लैंड जो है वो आपके नेक रीजन में मौजूद है। थाइमस जो है वो आपके चेस्ट रीजन में मौजूद है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाटिक सेल स्टमक के साइड पर प्रेजेंट है, और ओवरी और टेस्टिस जो है आपके रिप्रोडक्टिव रीजन में मौजूद है, ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्पीकर चैनल। यहाँ हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो डिस्कशन थी वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाजमी, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।